जय श्री कृष्णा मित्रों, पितृपक्ष शुरू हो चुका है। कुछ सावधानी भी रखनी चाहिए और ब्रह्मा जी ने बताया है दोपहर के समय किया गया श्राद्ध और भोजन ही पितरों को तृप्त करता है, क्योंकि पितरदेव दोपहर के समय इस जमीन पर आते हैं सूक्ष्म रूप में, और यानी दिन के तीसरे पहर के शुरुआती 24 मिनट लगभग आप रखिए। दोपहर 11:30 से जो 1-1:30 का समय होता है वो समय है पितरों के लिए, और असमय में अगर आप उन्हें अन्य पितरों को देते हैं तो उनके तक नहीं पहुंचता है। इसलिए शाम के समय दिया हुआ अगर आप पितृदेव के लिए कुछ निकालते हैं तो वो राक्षस का भाग हो जाता है। अग्नि पुराण, महाभारत और अन्य महत्वपूर्ण ग्रंथों में श्राद्ध से जुड़ी हुई ऐसी ही खास बातें बताई गई है। लेकिन हम बात कर रहे हैं यहाँ पर गाय को क्या खिलाना है कि जीवन में परेशानी कम आए और पितरदेव भी प्रसन्न हो। लेकिन उसके पहले ये बात जान लें, अगर आप पितृपक्ष में बिना मतलब के क्रोध करते हैं, कलह क्लेश करते हैं, हड़बड़ाहट में काम पूरे कर लेते हैं, फटाफट बना लिए पितरदेव को दे दिए, नहीं, दिल से कीजिएगा, जितना भी कीजिए दिल से कीजिए। और वैसे अगर आप श्राद्ध में फूलों का प्रयोग करते हैं तो कम खुशबू वाला व्हाइट नहीं सफ़ेद फूल का ही प्रयोग करें। तेज गंध वाले फूलों को देखकर पितरदेव लौट जाते हैं निराश होकर। ब्राह्मणों का भोजन जो बनाएंगे वो ब्राह्मणों को आप खिलाने के समय ब्राह्मणों से ये मत पूछिएगा भूल कर भी कि भोजन कैसा बना है। अगर आप ऐसा पूछते हैं तो पितरदेव अप्रसन्न होते हैं और वापस चले जाते हैं बिना आशीर्वाद दिए। इस बात का ध्यान रखिएगा। और श्राद्ध में जो भोजन कराइएगा तो भोजन कराने वाले को मौन रहना चाहिए, चुपचाप आइए, सब कुछ खाना वगैरह दीजिए और खाना खिला दीजिए। अगर ब्राह्मण उस समय हंसता है या बात करता है भोजन खाने के समय तो इसका मतलब है वो जो खाना है राक्षस का हो जाता है, आपके पितरदेव तक नहीं पहुंच पाते हैं। श्राद्ध कर्म में तांबे का बर्तन का बहुत महत्व है, लेकिन लोहा का बर्तन भूल कर भी या स्टील का यूज मत कीजिएगा। और वैसे आप किचन में यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। केले के पत्ते पर भोजन श्राद्ध का नहीं कराना चाहिए, इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा। ब्राह्मण भोजन से या फिर आप किसी गरीब को भी भोजन करा सकते हैं। इससे आपके जो मृत पूर्वज हैं उनको बहुत प्रसन्नता होती है। अगर आप भोजन नहीं करा पा रहे हैं किसी कारणवश तो संकल्प लेकर सूखा हुआ अन्न यानी आटा, घी, चीनी, नमक, आलू जो भी आपकी श्रद्धा से मिलता है थोड़े से दक्षिणा के साथ ब्राह्मण को दे दें। और उतना भी ना हो सके तो गाय को हरा चारा खिला दें, या फिर आपके घर में जो बना है सात्विक भोजन थोड़ा सा गाय के लिए निकाल दें। श्रद्धा से 2 ग्रास ही सही अगर आप गाय को देते हैं तो आपका मनोकामना पूर्ण होता है। दोस्तों, साथ ही अगर कुछ भी ना बन सके तब गाय को हरी घास खिला दें या फिर पानी में काला तिल डालकर पितरों को अर्पित कर दें। इससे भी पितृदेव संतुष्ट हो जाते हैं। अब आप सोचेंगे गाय को ही क्यों? देखिए, वैसे तो 5 चीज़ों के लिए हविष्य यानी इसे हम कहते हैं पितृबलि, तो यहाँ बलि नहीं दिया जाता है, बल्कि गाय, कुत्ता, कौआ, चींटी और देवताओं के लिए 5 जगह निकाला जाता है ग्रास। देखिए, यहाँ पर इसलिए इन चीज़ों के प्रतीक है क्योंकि ऐसा माना जाता है कि कुत्ता जल तत्व का प्रतीक है, चींटी अग्नि तत्व का प्रतीक है, कौआ वायु तत्व का प्रतीक है और गाय पृथ्वी तत्व का प्रतीक है, देवता आकाश तत्व के प्रतीक हैं। लेकिन सिर्फ गाय को अगर हम लें तो गाय के अंदर 5 तत्व मौजूद है और हमारा शरीर, हमारे पूर्वजों का शरीर भी इन्हीं 5 तत्वों से मिलकर बना है। इसलिए कुछ समझ में ना आए तब गाय की पूजा की जाती है और विशेष फलदायी भी होती है। आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, गाय को हरा चारा खिलाइए, इतना ही काफ़ी है आपके पितर देवताओं को आशीर्वाद देने के लिए। उन्हें प्रणाम कीजिए। हर हर महादेव। फिर मिलेंगे।